दुनिया में, भागा-दौड़ की इस दुनिया में ऐसे कई सारे तमाम मुकाम आए और गए। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दे की, जिसमें गोंदिया शहर का भी नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। तारीख भी डिक्लेयर हो गई उनकी, 2 दिसंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को निकाल घोषित होने वाले। तो हम लोग रूबरू हो रहे हैं दम्हाय जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के एक जुझारू और नवयुवक के रूप में शहर में काम कर रहे हैं। आपका हमारा जो चैनल है इसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी नमस्कार आपके चैनल को जी और वैसे ही गोंदिया की जनता को भी। जी। तो आप हमें बताइए कि गोंदिया नगर परिषद चुनाव होने वाले हैं, तिरोड़ा नगर परिषद का भी चुनाव होने वाले हैं। बराबर। शहर में काफी जगह है जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो आप ये सब चीजें अकेले कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? क्योंकि दिल्ली में हार गए हैं, महाराष्ट्र में पूरी बीजेपी है, तो आप कैसे अकेला कर पाओगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपके सवालों के जवाब एक एक करके देता हूँ। पहला तो, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ नगर परिषद नगराध्यक्ष का, तो पार्टी से ऐसा नहीं है। मैं और पूरे जो 44 सीटें हैं उन पर हम लोग पूरी टीम, मतलब 44 कैंडिडेट मेंबर के लिए और एक नगराध्यक्ष के लिए, ऐसा करके आम आदमी पार्टी गोंदिया में चुनाव लड़ रही है। हमारी सर्च, अभी कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और कुछ अभी सर्च बाकी है। और दूसरा ऐसा है कि सपोज अगर कोई नहीं भी जीता और सिर्फ मान लेते हैं कि मैं ही जीत के नगराध्यक्ष बन के गया, आपका यही सवाल था कि मैं अकेला कैसे अकेले करूंगा। कैसे कर? तो अगर मैं अकेला गया भी वहां पर, जी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई देखिए क्या होता है कि जितने भी वार्ड मेंबर वहां रहेंगे, उनका जो भी फंड रहेगा, उस फंड को रिलीज करने के लिए, कामों को रिलीज करने के लिए नगराध्यक्ष का साइन लगता है। जी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले अपने काम, जो हमने मुद्दे चुने हैं, उन चुनो मुद्दों के ऊपर में पहले हम काम करेंगे, उसके बाद ही हम फंड रिलीज करेंगे। ऐसी मेरी पूरी कोशिश उसमें रहेगी। अच्छा। और दूसरा, आपने जो सवाल किया कि भाई हम दिल्ली में हारे और बीजेपी की सरकार अभी वहां पर है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लहर है, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी ये लहर है। और अभी आप देख भी रहे हैं, इसके पहले जब विधानसभा चुनाव थे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये वो फर्जी वोटर का उन्होंने भंडाफोड़ किया था। उसी को राहुल गांधी भी अभी आगे बढ़ा रहे हैं और अब देख ही रहे हैं कि यहाँ कोई लहर कोई नहीं है, सब वोट चोरी का मामला चल रहा है। जी। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आपका संगठन भी नहीं है उतना पुरजोर, जो जो ताकत होना चाहिए संगठन में, जो चारों तरफ लहर होना चाहिए, वो संगठन की ताकत यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो ये आपका कैसा रहेगा? देखिए, ये सवाल भी आपका ठीक है। संगठन क्यों चाहिए होता है? संगठन चाहिए होता है कि अपनी बात को हम पूरे समाज तक के फैला सके। तो मेरा संगठन तो यहाँ गोंदिया की जो 1.25 लाख जनता है, जो वोटर है, यही मेरा संगठन है। अभी पोस्ट पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से ही ये पॉडकास्ट जब जनता के बीच में जाएगा, मेरी हर व्यक्ति से, हर वोटर से ये भी अपील रहेगी कि मुद्दों के लिए अगर बात करनी है तो इस पॉडकास्ट को वो भी अपने वायरल करे। आप ही मेरा संगठन है। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ये लगभग 12 साल पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हो ही रहा था, हुआ था। मैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं पुरुषोत्तम मोदी सर, गोंदिया से, जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी गोंदिया में। उनसे मैं एक दिन जब मिला और मैं ऐसी वैसी चर्चा कर रहा था उनसे कि सर, गोंदिया में नगर परिषद में कुछ नहीं होता है, नालियाँ टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, कचरा है, और भी बहुत सारी समस्या है, स्कूलें बर्बाद हो गई है, हॉस्पिटल नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा था और वो सवाल मेरे दिल को छू गया। उन्होंने सवाल पूछा, उमेश, क्या तू चुनाव लड़ेगा? हम्म, ये सवाल मेरे दिमाग में कभी था नहीं। हम्म, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया। मैंने सोचा भी अब, क्योंकि मैंने कभी इस विषय में कभी सोचा नहीं था। जी। तो उन्होंने ये, मैंने बोला सर नहीं, मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? हम्म,
तो उन्होंने बोला अगर तू चुनाव नहीं लड़ सकता तो तुझे इस तरह का सवाल करने का भी कोई हक नहीं है। मैं बोला सर ऐसा क्यों हक नहीं है? ओके। तो बोला कीचड़ अगर साफ करना है तुमको तो कीचड़ के बाहर रह करके तुम कीचड़ साफ नहीं कर सकते, आपको राइट। कीचड़ में उतरना पड़ेगा बराबर। तभी आप सफाई कर पाएंगे। तो बस तब से ही फिर आम आदमी पार्टी में हूँ और मैंने खुद 2 चुनाव वार्ड मेंबर के इस वार्ड से लड़े भी हैं और अभी पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं नगराध्यक्ष का चुनाव पूरे पार्टी के साथ टीम के साथ मैं लड़ूं। जी। तो आपका गोंदिया शहर में जो कि आप नगराध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हो, तो नगराध्यक्ष एक बहुत बड़ा एक पद होता है। तो पूरे अगर गोंदिया शहर की अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रभाग होंगे? प्रभाग 22 प्रभाग है जिसमें 44 44 कैंडिडेट कैंडिडेट मेंबर्स रहेंगे। 44 कैंडिडेट के मेंबर्स रहेंगे। अच्छा, तो आपके जो प्रभाग है, आपका ये प्रभाग क्रमांक ये 5 प्रभाग क्रमांक 5। अच्छा, आप जिस प्रभाग से आते हैं प्रभाग क्रमांक 5 से, तो यहाँ पे आपके वोटरों की संख्या कितनी होगी लगभग लगभग? यहाँ 5000 करीब, 5000 6000 6000 का 6000 और पूरे शहर का अगर लिए तो गोंदिया शहर का पूरे गोंदिया शहर का लगभग 1,25,000 के करीब करीब गोंदिया शहर की वोटर्स की संख्या है। वोटर्स की संख्या है। बिल्कुल। अच्छा, तो कई सारे लोगों का मुद्दे रहते हैं यहाँ पे। एक जनता का मुद्दा मैं आपके समक्ष रखता हूँ मैं, बोलिए। जो कि पूरा गोंदिया शहर में हर साल का जो बजट है, वो हर साल का बजट जो शहर विकास निधि के अंतर्गत जो आता है, वो कितना है, कितना होना चाहिए? देखिए आपको एक चीज फिर मैं बताता हूँ, आज तक किसी भी नगराध्यक्ष ने, किसी भी वार्ड मेंबर ने आज तक कभी भी गोंदिया की किसी भी जनता को ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ नगर परिषद में इतना फंड आता है। और अगर आप असलियत में जाके देखेंगे तो कई करोड़ों रुपए का फंड है। उस करोड़ों रुपए को अगर आप गोंदिया की जनता के लिए पूरी तरह से लगा दें तो गोंदिया जो इतना गंदा और अस्वच्छ और जिसमें स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो सकती है। तो फंड की कमी नहीं है। जी। एक और हमारे सामने मुद्दा आया हुआ है कि रोड, रास्ते, नाली, जो ये तो आम बात है कि रोड, रास्ते, नाली जो ऐसी चीज है गोंदिया शहर के अंदर में, गोंदिया की सड़कें गड्ढे में है या गड्ढा ही गोंदिया में है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जिधर से जाओ उधर से रोड टूटी फूटी हालत में दिखाई दे रही है। जितने गोंदिया शहर में मकान नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा दुकानें हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना टैक्स 100% वसूली जो है वो गोंदिया शहर की होती है। तो आपको क्या लगता है कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और गवर्नमेंट का फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? इसका कहाँ यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है? आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए यूज तो मुझे दिखता नहीं और मिसयूज कहाँ होता है ये तो सारी जनता जानती है। मैं जनता से एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, इसने जिस दिन से ये जन्मी है उस दिन से आज तक आप देख लीजिए, दिल्ली का रिकॉर्ड देखते हैं हम, पंजाब का रिकॉर्ड देखते हैं हम, स्कूल्स दिल्ली में अब पंजाब में भी वर्ल्ड क्लास लेवल की स्कूल्स वहां पे तैयार हुई। उसके बाद वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल्स तैयार हुए। मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं। उसके बाद क्योंकि ये मैं एजेंडा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही एजेंडा हमारा गोंदिया में भी रहने वाला है। जितने भी नगर परिषद की स्कूलें हैं, पहले 45 स्कूलें हुआ करती थी नगर परिषद की गोंदिया में, अभी सिर्फ 19 बची है और वो 19 भी मरने की हालत में है। तो मेरा पूरा यकीन है और वादा रहेगा जनता से कि अगर हमको आप अपना बहुमत देते हैं तो गोंदिया की जितनी भी नगर परिषद की स्कूलें हैं इनको हम प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा करेंगे सरकारी स्कूलों को। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स, वैसे तो गोंदिया में केटीएस ये जिला परिषद के अंतर्गत और नगर परिषद का हॉस्पिटल नहीं है। हम हर प्रभाग में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेंगे जिससे कि केटीएस और गंगाबाई ये जो रुग्णालय है इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है वो बर्डन कम हो और जनता को अपने अपने वार्ड में ही, अपने अपने प्रभाग में ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। घर टैक्स, पानी टैक्स, आपने जो पूछा कि पैसा कहाँ जाता है, मैं जानता हूं कि ये टैक्स अगर आधा भी कर दिया जाए तो भी उस पैसे में भी नगर परिषद और गोंदिया को बेहतर किया जा सकता है। तो हम घर टैक्स और पानी टैक्स को भी आधा करने का हम वादा करते हैं।
गोंदिया के जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स है और जो मेन मेन स्पॉट्स है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का हम प्रयास हाँ, करेंगे। मतलब प्रयास और कोशिश। हमारा वादा है उसमें। एक बहुत बड़ी समस्या है गोंदिया के लिए, और वो समस्या है कूड़े की, कचरे की। कचरा। जी। आप अभी किसी भी गली कूचे में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं कचरा और कूड़ा नजर आएगा। तो हम अगर नगर परिषद में आते हैं, अगर आप जनता हमको मोहलत देती है, तो हम कूड़ा निस्तारण संयंत्र, मतलब कूड़े के संगोपन के लिए, संगोपन विच्छेदीकरण के हाँ, लिए। उसके लिए हम संयंत्र तैयार करेंगे जिससे कि गोंदिया के कूड़े की समस्या समाप्त हो जाए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जी। कि ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो एजेंडा हमारा आज है, ये एजेंडा आज का नहीं है। पिछला चुनाव, नगर परिषद का चुनाव हमने लड़ा है। ये बात अलग थी कि उस वक्त नगर विकास मंच के नाम से हमने लड़ा था, क्योंकि पार्टी का सिंबल नहीं था उस वक्त, लेकिन सारे जितने भी लोग थे वो सारे पार्टी के थे। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, झाड़ू चुनाव चिन्ह पर। एजेंडा हमारा तब भी वही था, एजेंडा हमारा आज भी वही है। मैं जनता से ये भी बोलना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल पहले इस एजेंडे को हम आपके सामने लेके आए थे। आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो कि इन 8 सालों में देख लीजिए कि आपकी स्कूलें अच्छी हुई क्या, आपके हॉस्पिटल अच्छे हुए क्या, कोई नए बागीचों का बागीचे बने क्या। बगीचा बने क्या। एक सुभाष गार्डन को छोड़ दिया जाए तो इधर में रेलवे के इस साइड में कितने गार्डन है आपके पास। शाम को आपको बच्चों को टहलाने ले जाना है, बुजुर्गों को घूमना फिरना है, कहाँ जाएंगे आप। तो इन सभी सुविधाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और ये हमारा एजेंडा है। जी। आखिर में आपका जो चुनावी मुद्दा है वो क्या रहेंगे और जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, चुनावी मुद्दे की जैसे मैंने बात किया, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, सड़कें, बिजली, पानी, इन सुविधाओं को लेकर के ही हम, बस इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। देखिए, अभी कल एक मैं सभा देख रहा था, एक आते आते मुझे एक सभा देखी, वहां पर मोदी जी के बारे में बात हो रही थी। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ना मोदी जी, ना राहुल गांधी जी, इवन ना अरविंद केजरीवाल जी गोंदिया में आएंगे। यहाँ पर आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति ही आपके काम करेगा। तो आपको अभी क्या चाहिए गोंदिया में, इसकी हमको बात करनी चाहिए। इसके पहले जितने भी नगर सेवक हुए, नगराध्यक्ष हुए, उन्होंने क्या काम किए, इस बात को भी हमको देखना चाहिए। क्या काम हुआ है। कोई भी नगराध्यक्ष, कोई भी वार्ड मेंबर आता है, उससे आप जब भी पूछेंगे क्या करोगे भैया, तो वो बोलता है नाली बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा। तो भैया, नाली और सड़कें ये तो हर कोई बनाता है, इसके अलावा आप क्या करेंगे। हमारे यहाँ जो अभी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या मुझे दिखती है कि जो नया युवक है, जो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में आता है, प्राइवेट लाइब्रेरियों में, क्या जरूरत है। हम गोंदिया में नई लाइब्रेरियों का निर्माण करेंगे जहां बच्चे मुफ्त में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं, और मेरी अपील जो है गोंदिया की जनता से ये रहेगी कि आप जब भी वोट डालने जाएं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुद्दों को लेकर के आप वोट डालें, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि जाति धर्म, ना कि पार्टी। आप इन सबसे उठ करके सामने आकर के अगर आप देखेंगे तो आपके मुद्दे क्या है। स्कूल चाहिए बच्चों के लिए, हॉस्पिटल चाहिए हमारे लिए, बागीचे चाहिए बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। इन सब मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो आपका वोट सही जगह पे जाएगा। और मैं गोंदिया की जनता को समझता हूँ कि बहुत होशियार जनता है, यहाँ की समझदार जनता है। आप इस होशियारी का, विवेक का परिचय देते हुए आप अच्छे कैंडिडेट्स को, मतलब आम आदमी पार्टी को और मुझे चुन करके देंगे, ऐसे मैं आपसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।